पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी ने कोरोनिल के आविष्कार के दावों को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड सरकार के आयुष विभाग की ओर से जारी नोटिस के जवाब में सोमवार को पतंजलि प्रबंधन ने ऐसे कोई भी दवा न बनाने की बात कही है। पिछले मंगलवार को कोरोनिल की लॉन्चिंग के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने श्वासारी बट्टी और अनु तेल से कोरोना के उपचार का दावा किया था। इस पर 24 जून को उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि को नोटिस जारी किया था। पतंजलि की दिव्य फार्मेसी ने मंगलवार 23 जून को कोरोना की दवा इजाद करने का दावा किया था। मामला सुर्खियों में आया तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया। मंत्रालय ने दिव्य फार्मेसी को नोटिस भेजकर तत्काल दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी। 24 जून को उत्तराखंड सरकार ने भी दिव्य फार्मेसी को नोटिस भेजकर दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी। साथ ही 7 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा था। पतंजलि योगपीठ की फार्मेसी की दवा कोरोनिल को लेकर उठे विवाद के बीच फिलहाल ऑर्डर मी ऐप की लॉन्चिंग भी स्थगित कर दी गई है। पहले पतंजलि की ओर से ऐलान किया गया था कि ऐप की लॉन्चिंग सोमवार को की जाएगी। इस ऐप के जरिए कोई भी ग्राहक देश के किसी भी कोने से कोरोनिल दवा के लिए ऑर्डर बुक कर सकता है। 3 दिन के भीतर दवा की डिलीवरी कर दी जाएगी। पतंजलि योगपीठ के प्रवक्ता SK तिजारावाला ने बताया कि अभी ऐप का ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल पूरा होने पर ऐप की विधिवत लॉन्चिंग की जाएगी। पिला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। चिकू, तुमने बोला बड़ा रोल मिला है तो मुझे लगा। क्या लगा? लगा कि सेल्फी तो बनती है। चाचू, मेरा टैलेंट सेल्फी में फिट नहीं होगा। ओह, सेल्फी में तो फिट हो गया, गाड़ी में फिट होगा। 105 degree super wide selfie on Vivo V19। लोगों के घर में झांकना छोड़िए मखीजा, तू भी अपने घर में सेफ पेंटिंग करा ले। शूटिंग के लायक होगा तेरा घर। एशियन पेंट्स सेफ पेंटिंग सर्विस। मिस्ड कॉल दें 80504 80504 पे। वाह।